Absolutely. Very, very fortunate to have a man of action who does things on the ground. Thank you. Thank you very much for joining us, Mr. Gadkari. Just a quick question first before we move on about the lessons you have learned in these last 2 years, because it's such a dramatic change in everybody's lives. How does one manage and learn from this for the future? Actually, frankly speaking, in my personal experience, my life was not very much disciplined. Acha. So now presently I am doing yoga, exercise every day and pranayam. And because of that my total health is now in a very good position. So that is the reason that I am practically benefited from that. And this is the experience which is giving me because of COVID. And I am really, my health parameters are very good. And because of COVID, I start all these practices regularly. And today I feel very, very comfortable. Because you are a bit like Amitabh Bachchan, bit wild anarchist in normal life. Anarchist, na? He's always been. So this has calmed you down. My life was even, actually it was not totally related with any discipline. Either with food habits and other things. But now this every day, even before this program, morning in Mumbai also, I take my exercise and pranayam, then I come here. So because of this, my habit now, my total things are changed. So this is to be a good thing for me, which I get it from the COVID experience. So I am very much happy, and when I given that video to on YouTube, the crores of people are now in the world, they are taking it. It's not my contribution, but it is from the doctor who suggests me. Right. And I am benefited, so I am giving it to the people that you can use it. गडकरी जी, एक मुहिम जो है आज के इस कार्यक्रम की, वो ये कि हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे. किसी भी समाज के हों, कहीं से भी हों, उनको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे. सबको एक साथ उनके स्वास्थ्य के लिए हमें काम करना है. क्या राय है आपकी इस वक्त? आपका उद्देश्य बिल्कुल सही है और हमें ये करना भी चाहिए. देश की आवश्यकता है, सरकार की भी प्राथमिकता है और हमको समाज से भी सहयोग चाहिए. पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पहले हमको हमारी जो निगेटिव बातें हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है, ये देखना होगा. जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स है उसके अनुसार हमारी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, ये हमारी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं. और मैं विशेष रूप से अनुभव कर रहा हूँ कि हमें, जैसे पिछले बार में मेरी आपसे चर्चा हुई थी, इस बार थोड़ी प्रगति हुई कि परली के कारण दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन होता है, राइस स्ट्रॉ के कारण. इस बार 4 यूनिट लग गए जो परली से CNG बना रहे हैं. अगर ये 100 बन जाएंगे तो परली जलेगी नहीं, तो दिल्ली का स्वास्थ्य सुधर जाएगा. ऐसी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और विशेष रूप से साउंड पोल्यूशन. तो साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट मेरे डिपार्टमेंट से संबंध है. तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में जो पेट्रोल यूज़ होने वाला है वो 10% पे आ जाए और जो डीजल यूज़ हो रहा है वो 25% पे आ जाए. तो उसका उपाय यही है कि हम लोग बायोफ्यूल, जैसे इथेनॉल को अभी फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक को इनकरेज कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं. तो मेरा प्रामाणिक मत यही है कि जब तक हम सबसे पहले ये जो इन्वायरमेंट की हमारी एयर, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और साउंड, इसके पैरामीटर्स जो है ये जब तक सुधारते नहीं तब तक फ़ायदा नहीं होगा. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो आप कर रहे हैं, दैट इज़ रियली ए ग्रेट थिंग. कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में किस प्रकार से रहना चाहिए, फूड हैबिट्स से लेकर एक्सरसाइज, योगा को अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रतिष्ठा मिली है. और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से पर्सनल लाइफ में ये डिसिप्लिन आने से हमको काफ़ी उपयोग होगा. तीसरी बात जो है कि जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं कि जितनी दवाइयाँ हम लेते हैं उसका फ़ायदा भी होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. तो उसके बजाय क्यों नहीं हम हमारे हेल्थ पैरामीटर्स विदाउट यूजिंग मेडिसिन, हमारी हैबिट से, और हम उसको बदल दें. तो वो जो पब्लिक एजुकेशन है, जो आप एक एम्बेसडर बन के काम कर रहे हैं, NDTV कर रहा है, और जिसके बारे में ये जो अवेयरनेस लोगों में पैदा होगा,
और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो पैदा होगा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे लगता है कि इससे ही स्वस्थ भारत जो है वो निश्चित रूप से बनेगा। आपके मंत्रालय से संबंधित है और स्वास्थ्य से भी संबंधित है। देखिए, जब बड़े बड़े हाईवे उनका निरीक्षण परीक्षण होता है, उसमें आपकी भी तस्वीरें हम देखते हैं। वो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बड़े शहरों को जोड़ देगा, गांव को भी जोड़ देगा, लेकिन जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, गांव की सड़कें, वो उसके ऊपर शायद फोकस कम रहता है। मैं सरकार के फोकस की बात नहीं कर रहा, वैसे उसके बारे में चर्चा भी कम रहती है। आपको लगता है कि उस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाना है तो वो गांव की सड़क ज़्यादा काम आएगी बजाय इसके कि एक कोई बड़ा हाईवे। आपकी बात सही है, पर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में कुछ रास्ते कॉरपोरेशन के पास होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ अथॉरिटी के पास होते हैं, कोई एमएमआरडी, कोई दिल्ली में डीडीए के पास होते हैं, कभी कुछ नेशनल हाईवे के पास होते हैं। पर जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, 2000 के समय, उस समय की बात थी। और उस समय हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, वो मैंने ही उस समय कमेटी में बनाकर उनको दिया था। आज 6.5 लाख गांव हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 4.5 लाख गांवों तक अब मजबूत रास्ते बने हैं। तो निश्चित रूप से इसको प्रायोरिटी नहीं मिली, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और अभी मिली है। इसमें और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे गांव का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। और अब मैं कभी कभी कहता हूं कि टार रोड और कंक्रीट रोड न भी बने, पर पत्थर का भी रोड अच्छा बनेगा वहीं का मटेरियल यूज़ करके, तो गाँव को बड़ी राहत मिलेगी। अब बड़े प्रमाण पर यह काम हुआ है, पर इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी परिणाम हो। और एक चीज़ आपने और अभी मेरे ख्याल दौसा में, राजस्थान में किसी पत्रकार ने पूछ दिया, बड़ा गलत किया कि उसने बोला कि भाई हमें फ्री में सड़क पर चलने दीजिए, तो आपने बोला ये फोकटगिरी नहीं चलेगी। ये ठीक था, ये आपने एकदम सही बोला। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि देश की स्वास्थ्य आपके सड़क के स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। फोकट में ना चलें लोग, लेकिन अगर सड़क का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर उस खराब सर्विस के लिए लोग पैसा क्यों दें? क्योंकि नई नई सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, लोगों को अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है वो अटकेगा। देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के इश्यूज है। जैसे अभी वेस्टर्न अपने ये कोकण में बरसात बहुत होती है, वहाँ बिटुमिन के रास्ते नहीं टिकते, हम कंक्रीट रोड बना रहे हैं, तो कंक्रीट रोड के भी कोई दुष्परिणाम है। एक बात जरूर है कि ये जो हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो बनाते, जो बाहर से कर्जा लेते, लाखों करोड़ हमने उठाए, हमको उनका पैसा वापस करना है। तो मैं लोगों को एक कहता हूँ कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। एब्सोल्युटली। तो इसलिए अच्छा वो भी फ़ायदा होता है। जैसे मुंबई और पुणे के बीच में मैं जब मंत्री था तो पहला एक्सप्रेस हाईवे बना, तो मुझे बहुत विरोध हुआ। तब मैंने कहा कि 8-9 घंटा लगता था मुंबई से पुणे, अब 2 घंटा लगता है। तो 2 घंटे में पेट्रोल भी बचता है, समय भी बचता है। तो वो जो टोल है उससे पेट्रोल जितना बचता है उससे ज़्यादा फायदा है। अभी मैं दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में कर रहा हूँ, जो कम से कम 34-35 घंटे लग रहा है। अब एक ट्रक 48 आवर्स में दिल्ली से मुंबई करेगा, वो 20 आवर्स में करेगा। तो नेचुरली कॉस्ट कम हो जाएगी और इसलिए फ्यूल भी कम खर्चा होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। ये विन विन सिचुएशन है। और ये जो रोड अब बड़े बना रही है, मजबूरन पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बना रहे हैं। अगर 25-25 लाख 30-30 लाख करोड़ के रोड बनाए तो इतना तो बजट नहीं है। तो ये बजट केवल 1,20,000 करोड़ का है। ये मुंबई में जो ये वर्ली बांद्रा आपके सामने बना है, फ्लाईओवर बने, तब हमारे पास पैसे ही नहीं थे, तो हमने ये पैसा बाहर से लोगों से उठाया, उसके ऊपर ब्याज दिया, तो वापस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो मुंबई में 55 उड्डान पुल जो थे हमने फ्लाईओवर, वो 2 साल में बनाए। अगर बजट से बनाते तो 25 साल लगते, तो लोगों को और तकलीफ होती। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमें थोड़ा सा लोगों को देना पड़ता है, तो भी उसमें फ्यूल में, टाइम में जो बचत है और सेफ्टी है, इसमें वो कवर हो जाता है। जी, गडकरी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम से जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए, ये बातें रखने के लिए और ये बताने के लिए कि सरकार गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है और कोई पीछे ना छूट जाए, उसको लेकर के भी आपकी पॉलिसी बन रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।